हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर अनुज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.a कराने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। जिसमें कि पहला सवाल प्रश्नावली 1.a का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें ये सारे सभी सवाल करने हैं पूरी प्रश्नावली के। बस आप पूरी वीडियोस देखते रहिएगा, बहुत इजी है। देखिए, पहला सवाल इसमें 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए, 135 और 225 का 225 का तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग अब हम इसमें किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, 135 में ज्यादा क्या है, 225। 135 कम है किससे, 225 से। तो अब हम 135 का भाग करेंगे किससे, 225 से। 135 का भाग करेंगे हम 225 से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रश्न इसी ही तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए, 135 का भाग हम 225 से करेंगे, तो 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो कि 225 आए, या फिर 225 से कम लेकिन 225 से ज्यादा नहीं आए। 135 ही करना, 135 135 दूनी 270। तो देखिए, हमें 270 क्या हो रहे हैं, 225 से ज्यादा। तो हमें 225 से ज्यादा नहीं लेना है बल्कि कम लेना है। तो 135 ही करना, 135। अब हमें इसको माइनस कर देना है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा सकते, एक हासिल लिया। 12, 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9। एक का एक में से गया 0, 0 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा, 90। ये जो हमारा शेष 90 बचा है, अब हमें 135 की 225 में और भाग नहीं करनी है। चाहे तो हम पॉइंट लगा के, 0 लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विरुद्ध है, जिसमें कि हमें 90 की भाग इस वाले 135 से करनी पड़ेगी। 90 की भाग 135 में करनी होगी। 90 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो कि 135 आए, या 135 से कम लेकिन 135 से ज्यादा ना आए। तो 90 का ना 90, 90 दूनी कितने होते हैं, 180। तो 180 क्या हो रहा है, इससे ज्यादा है किससे, 135 से। तो 90 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 90 का ना 90। अब हमें इसमें क्या कर देना, माइनस, यानी कि 135 में से 90 को क्या कर देना, घटानी है। तो 5 में से 0 गए, कितने बचे, 5। 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4। तो देखिए, जिस तरीके से हमने अब ये शेष निकाला है, इसी के तरह, किसके तरह, इसी के तरह। तो अब हमें ये वाला 90 की भाग 135 से नहीं करनी है, सेम इसी के जैसे। अब हमें 45 की भाग किससे करनी है, 90 से करनी है, सेम इसके जैसे। जैसे 90 की भाग 135 से की थी, वैसे ही 45 की भाग 90 से करेंगे। 45 की भाग 90 से करेंगे, 45 की भाग 90 से करेंगे। देखिए, आप इसमें भी 45 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो कि 90 आया, या फिर 90 से कम लेकिन 90 से ज्यादा नहीं आए। तो 45 से कहना 45, 45 दूनी कितने होते हैं, 90। तो 45 दूनी 90, ये पूरा पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा जब हम इसको ज्ञात करते हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर आती है वही क्या होता है, इसका आंसर कहलाता है। यानी कि 45, 135 और 225 का आंसर है। यानी कि 45 एक ऐसी संख्या है जो कि 135 को भी विभाजित कर सकती है और 225 को भी। ये क्या है, इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरा वाला सवाल करते हैं। ये वाला प्रश्न आपके समझ में आया, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल किस तरीके से करते हैं, सेम इसी के ऐसे किया जाएगा दूसरा सवाल। जिसमें देखिए, पहला सवाल तो ये हमारा हो गया
और दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है, 196 और 38,220। तो देखिए 196 और 38,220, यानी कि देखिए अब हमें भी सेम पिछले वाले सवाल की तरह इसका भी हमें इस तरीके से ही भाग करना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही आंसर है। ठीक है, तो 196 में ज्यादा क्या है, 38,220 ही तो है, 38,220। तो सेम जैसे हमने उसका भाग किया था वैसे ही इसका किया करेंगे। तो 196 का भाग करेंगे हम किसका, 38,320 का, 38,220 का। अब देखिए 196 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो कि 38,220 आए या 38,220 से कम, लेकिन 38,220 से एक भी ज्यादा नहीं आए। तो 196 दहाई कितने होते हैं, 1960। तो ये देखिए दहाई है 20 में, तो ये चलेगा नहीं, तो क्यों ना इसका ये वर्ग हो। तो देखिए इसका वर्ग जो होता है 196 का वर्ग होता है 38,416, लेकिन 38,416 इससे क्या है, ज्यादा है। 38,416 ज्यादा है किससे, 38,220 से। तो हमें 38,220 से कम लेना है, ना कि ज्यादा लेना है। तो 196 की गुणा अगर हम 195 से करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 38,220, यानी कि अब देखिए अब हमें इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2, 8 से 8, 3 से 3 कैंसिल। तो इसकी जो लास्ट वाली यही संख्या होती है, यानी कि 196 और 38,220 में जो डिवाइड क्या है वो क्या है, 196, सेम पिछले वाले सवाल की तरह। तो 196 इसका क्या होगा, HCF, इसका HCF बराबर कितना, 196, यानी कि 196 एक ऐसी संख्या है जो कि 196 को भी काट देगी और 38,220 को भी विभाजित कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, सेम इसी के तरह के सवाल हैं। हमारा दूसरा सवाल भी क्लियर हुआ। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल किस तरीके से करते हैं। देखिए तीसरे सवाल में दे रखा है कि 867 और 255 का, 867 और 255 का, देखिए सेम इसी का भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पिछले सवाल की तरह हम निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, 867 ज्यादा है किससे, 255 से, 255 से। तो सेम हम इसका भी इसी तरीके से भाग करेंगे जैसे हम पिछले सवालों में करते आए हैं, क्योंकि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, 867 ज्यादा है किस, 867 ज्यादा है किससे, 255 से। तो देखिए 255 का भाग करेंगे हम कितने में, 867 में। तो देखिए 255 का भाग हम इतनी बार करेंगे जो कि 867 आए या 867 से कम, लेकिन 867 से ज्यादा नहीं आए। तो देखिए 255 का भाग किस तरीके से करते हैं, 255 का भाग 867 में इतनी बार करना है जो कि 867 आए या 867 से कम, लेकिन 867 से ज्यादा नहीं आए। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, 255 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 255 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 255 चौक होते हैं 1020, लेकिन 255 क्या है, 1020 से, ये 867 1020 से क्या है, कम है, तो हमें कम वाली संख्या नहीं लेनी है, वो सॉरी ज्यादा है तो हमें ज्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है, कम वाली संख्या लेनी है। तो 255 तिया कितना होता है, 765। तो 255 तिया कितना होता है, 765। तो हमें कम वाली संख्या लेनी है। अब देखिए अब हम इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया कितना बचा, 2।
6 में से 6 गया कितना बचा 0, 8 में 7 गया कितना बचा 1। अब हम इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या है, विरुद्ध है। तो अब हमें 102 का भाग करना है 255 से, सेम पिछली वाली वीडियो की तरह। तो 102 का भाग हम करेंगे किससे, 255 से, 255 से। तो 102 का पहाड़ा अब हमें इतनी बार पढ़ना है, या फिर 255 आए या फिर 255 से कम, लेकिन 255 से ज़्यादा नहीं आए। तो 102 ही करना है, 102, 102 दूनी कितने होते हैं 204। तो 204, और अगर हम 3 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें कि हमें ज़्यादा नहीं लेना है बल्कि कम लेना है। तो 102 दूनी कितने 204। अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 गया कितना बचा 1, 5 में से 5 गया कितना बचा, 5 में 0 कितना बचा 5, 2 में से 2 गया 0। तो देखिए अब हमें इसका शेष कितना मिला 51। अब हमें इसका शेष कितना मिला 51। तो 51 यहीं पर छोड़ देना है, ना कि इसको और ज़्यादा डिवाइड करना है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विरुद्ध है। तो सेम जिस तरीके से हमने 102 को भाग किया था 55 से, 255 से, सेम इसी को 51 का भाग करेंगे 102 से। 51 का भाग करेंगे हम 102 से। तो 51 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो कि 102 आए या 102 से कम, लेकिन 102 से ज़्यादा ना आए। तो 51 ही करना, 51, 51 दूनी कितने होते हैं 102, 51 दूनी 102। तो देखिए अब हमें इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0, यानी कि हमें यहाँ पर 0 लेकर आना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आंसर है वो कितना है 51, यानी कि 51 एक ऐसी संख्या है जो कि 867 को भी विभाजित कर सकती है और 255 को भी। तो बराबर इसका आंसर कितना आया 51। यही क्या है इसका HCF। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और वीडियोस को बस आप पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखें। और अगर आपको ये अच्छा लगा मेरी वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियोस कैसी लगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।